क्या क्रिप्टो डेड हो चुकी है? क्या बिटकॉइन 20K या उससे नीचे जा सकता है? क्या इथेरियम 1K या उससे भी नीचे जा सकता है? इन सब बातों के बारे में जानने के लिए ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? मैं मोहम्मद उस्मान फ्रॉम पैसा बनाओ यूट्यूब चैनल और आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे जो कि है बिटकॉइन, ऑल्टकॉइन, इथेरियम और मार्केट अपडेट्स के बारे में कुछ बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन 30 to 31K से डंप हुआ है और ये कहां तक गया? ये गया है जी 27K तक। 27K तक ये गया, 26,900 तक ये गया है। और क्या यहाँ से ये दोबारा 29K पर जा सकता है और फिर वहाँ से डंप होगा दोबारा 24K? क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। और बिटकॉइन इज नॉट लुकिंग गुड। और बिटकॉइन ने अपना ईयरली लो, इस ईयर का जो सबसे डेली लो क्लोजिंग कैंडल है वो आज की होगी बिटकॉइन की, जो कि है 27,000 सॉरी। तो दिस इज नॉट गुड फॉर बिटकॉइन। और बिटकॉइन की जो वीकली कैंडल भी है वो भी एक इन्वर्टेड हैमर बन रहा है रेड कलर का, जो कि बताना चाह रहा है कि बिटकॉइन इससे अगर आज का वीकली कैंडल अगर आज की वैसी क्लोज होती है तो दैट इज वेरी बेरिश। और उसका मतलब है कि बिटकॉइन विल इजीली गो टू 20 to 24K, क्योंकि कंडीशन जरा भी अच्छी नहीं लग रही। कंडीशन आर नॉट लुकिंग गुड। बिटकॉइन इज नॉट लुकिंग गुड। बिटकॉइन इज लुकिंग वेरी बैड राइट नाउ। इसने अपने सपोर्ट को, जो इसकी सपोर्ट है 26,900 को, इसने टेस्ट किया है। 2 दफा टेस्ट हो चुकी है सपोर्ट। अगर ये दोबारा जाता है 29K पर और वहां से दोबारा डंप लेता है तो तीसरी दफा आई डोंट थिंक सो कि ये सपोर्ट टिक पाए और ये आई थिंक के डंप हो सकता है ज्यादा। दूसरी हम बात करेंगे कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि बिटकॉइन को कहां बाय करना चाहिए, तो मैं आपको लेवल्स बता देता हूं बिटकॉइन के। सबसे पहला लेवल है वो है 20K, 20 to 22K आप बाय कर सकते हैं। 20, 21, 22, 23K पे आप बाय कर सकते हैं, बिड लगा सकते हैं अपनी। और अगर बिटकॉइन यहां तक जाता है तो आपका बाय हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे लेवल्स हैं, जैसे 20K का जो लेवल है वहां से बाउंस मिलेगा ही मिलेगा। जैसे 30K पर बाउंस मिला था, ऐसे 20K पर लाजमी बाउंस मिलेगा। तो 20K का एक लेवल है और एक लेवल है 16 to 18K का। ठीक है, आई डोंट थिंक सो 16 to 18K बिटकॉइन जाएगा, जा भी सकता है, लेकिन 20K काफी ज्यादा लग रहा है कि 20K आ सकता है मार्केट में, क्योंकि बिटकॉइन इज नॉट लुकिंग गुड। दूसरी हम बात करते हैं कि बिटकॉइन इतना क्यों डंप हो रहा है। सबसे पहली बात जो है वो तो सीपीआई रिपोर्ट आपने उस दिन देखी, पिछले वीडियो में मैंने सीपीआई रिपोर्ट का बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इतना ज्यादा कर सकता है। वेल, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से स्टॉक्स बहुत ज्यादा डंप होंगे, स्टॉक्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे और स्टॉक्स काफी ज्यादा डंप होंगे और बिटकॉइन भी शायद उनको फॉलो करे, अनफॉर्चुनेटली बट यस, बिटकॉइन भी उनको फॉलो करेगा और 20K तक बिटकॉइन जा सकता है। तो इस तरह मैंने आपको बिटकॉइन की प्राइस भी बता दिया, आप किन प्राइसेस पे बाय कर सकते हैं, और दूसरी भी मैंने आपको बता दी कि बिटकॉइन कहां तक जा सकता है। दूसरी हम बात करते हैं इथेरियम के बारे में। वेल, इथेरियम इज नॉट लुकिंग गुड टू। इथेरियम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इथेरियम को काफी ज्यादा लोग कहते हैं, मुझे लोगों की समझ नहीं आती कि कुछ लोग जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो वो क्यों कहते हैं बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप। नो, यू डोंट हैव टू बाय द डिप। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो यू हैव टू शॉर्ट, जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो यू हैव टू लॉन्ग। तो ये दो एक सिंपल सिनेरियोज है। मार्केट जिस तरफ की हवा चलती है क्रिप्टो में, आपने उस तरफ जाना होता है। तो वेल, अगर हम बात करें इथेरियम के बारे में, इथेरियम इज नॉट लुकिंग गुड टू। इथेरियम की मैंने एक चार्ट शेयर किया था, उसमें मैंने रेंजेस बताई थी। इथेरियम ने अपनी सपोर्ट ब्रेक की 1700 वाली और इथेरियम सीधा 1400 पे गया और अब एक लग रहा है कि 1400 से शायद इथेरियम को बाउंस मिले, क्योंकि 1200 to 1400 ये एक बाउंस का एरिया है 1000 तक। तो ये एक एरिया जो है वो बाउंस का एरिया और यहाँ से इथेरियम बाउंस कर सकता है। वेल, लग रहा है कि इथेरियम शायद यहाँ से बाउंस करे दोबारा बैक टू 1700 या 1600 और वहाँ से शायद दोबारा डंप हो 1000 तक। तो इथेरियम इज नॉट लुकिंग गुड टू। इथेरियम आपको कहाँ बाय करना चाहिए? वेल, 1000 to 1200 के दरमियान आप बाय कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी बिड्स लगा सकते हैं 1000 से लेकर 1200, 1250 तक, 1280 तक आप बिड्स लगा सकते हैं और अगर यहाँ तक आते तो आपका बाय हो जाएगा और दैट्स अ गुड बाय अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ 3 साल, 4 साल, 5 सालों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 2-4 दिनों की बात नहीं कर रहा। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हवाले से स्पॉट जिन्होंने बाय करना है, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आपको इस एरिया में लेवरेज ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये एरिया बहुत खतरनाक है, क्योंकि मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब वीकली चार्ट और डेली चार्ट्स के हिसाब से बिटकॉइन जो है वो मजीद अपनी सपोर्ट की तरफ आ रहा है मैक्रो चार्ट्स के हिसाब से। तो ये जो एरियाज होते हैं, यहाँ से जो बाउंस मिलता है बड़ा खतरनाक और बड़ा इंपल्सिव और बड़ा रैपिड किस्म का बाउंस होता है।
तो अगर आपने शॉर्ट पोजीशन खोली हुई है तो आप इजीली रैकेट हो सकते हैं, आपको इजीली लॉस हो सकता है। तो आई डोंट रिकमेंड यू कि आप यहाँ पर लेवरेज ट्रेडिंग करें। चार्ट आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा आपको। और इथेरियम क्या 1400 से नीचे जा सकता है? जी बिल्कुल जा सकता है, इथेरियम नीचे बिल्कुल जा सकता है इथेरियम। और इथेरियम भी कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा, इथेरियम बिल्कुल जा सकता है। इथेरियम ने जैसे ही अपनी 1700 वाली जो सपोर्ट है वो तोड़ी है, उसके बाद तो इथेरियम जब तक उसको रिक्लेम नहीं करता, इथेरियम अपना हाई नहीं बना सकता, अपना ऑल टाइम हाई तक नहीं जा सकता जब तक उसको रिक्लेम ना कर ले। क्योंकि अगर ये लूज़ करता है 1400 पे तो इसके नीचे 1200 to 1000, अगर 1000 लूज़ करता है तो उसके नीचे 300 400 डॉलर्स हैं। तो इथेरियम एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन पे है यहाँ पर। और सब लोग समझ रहे होंगे कि शायद क्रिप्टो डेड होगी, क्रिप्टो डेड होगी। नहीं, ये बियर मार्केट होती है, ये हर साल आती है। लोग आप लोगों को शायद लगता है, और जो आप लोग ट्विटर पे या इधर उधर देखते हो वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि यार आप सिर्फ लॉन्ग कर सकते हो, आप सिर्फ बाय कर सकते हो। लेकिन मार्केट जब नीचे जाती है, डंप होती है, आप शॉर्ट करके भी पैसे कमा सकते हो। आपको दोनों तरफ पैसे कमाने चाहिए, आपको दोनों तरफ ट्रेड करनी चाहिए। अभी मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी शॉर्ट्स का बताया था, शॉर्ट सिग्नल्स दिए थे, शॉर्ट सिग्नल्स का आपसे शेयर किया था, और वो तकरीबन 3 से 4 मैंने शॉर्ट सिग्नल्स दिए थे और वो सारे हिट हुए हैं। उनकी भी बात करते हैं। अब आते हैं ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर। ऑल्ट कॉइन में मैंने एक FTM का आप लोगों के साथ चार्ट शेयर किया था। FTM को देख लेते हैं। FTM का मैंने एक चार्ट शेयर किया था आप लोगों के साथ, और FTM डंप हो चुका है और सपोर्ट इसने तोड़ दी है अपनी। वेल इट्स नॉट लुकिंग गुड टू। वेल अब हम बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। ऑल्ट कॉइन्स आर नॉट लुकिंग गुड। मैंने FTM का चार्ट शेयर किया था। FTM का शॉर्ट सिग्नल की इसने अपनी जो ट्रेंड लाइन है वो तोड़ी है, ब्रेक की है, और उसके बाद ये डंप हुआ है वहाँ से, उस लेवल से, और तकरीबन 34% इसने प्रॉफिट दिया विदाउट लेवरेज। अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो आप लोग को प्रॉफिट हुआ होगा। फिर मैंने बताया एडा के बारे में। एडा का मैंने शॉर्ट कल दिया कि एडा भी डंप हो सकता है। एडा भी डंप हुआ और एडा भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एडा भी मैंने शॉर्ट सिग्नल दिया था उसका, और एडा भी डंप हुआ। और एडा कितना डंप हुआ है? एडा हुआ है तकरीबन एडा अभी तक आप समझ लें कि डंप हुआ है। फॉर एग्जांपल एडा डंप हुआ अभी तक 20% विदाउट लेवरेज। आपकी स्क्रीन पर शॉर्ट शो हो रहे होंगे इनके। और इथेरियम का मैंने आपको चार्ट शेयर किया था। इथेरियम भी डंप हुआ है 1700 से। मैंने कहा था कि अगर ये यहाँ से इसको लूज़ करता है तो 1400 जाएगा, और वैसे ही हुआ। और दूसरी हम बात करते हैं डॉट के बारे में। डॉट का भी मैंने आप लोगों को बताया था कि डॉट $5 तक जा सकता है, और डॉट इज़ ऑन द रोड टू $5। लिंक का मैंने शॉर्ट बताया था कि लिंक अगर जो उसकी $10 है, $10 से आप अच्छा शॉर्ट मार सकते हैं। तो वो 9.6 9.8 तक गया था, और वहाँ से मैंने खुद शॉर्ट मारा था। और 8 की उसकी सपोर्ट थी। 8 की सपोर्ट जैसे टूटी है तो वो उसके बाद सीधा और ज़्यादा डंप हो गया। और हम बात करते हैं सॉल की। सॉल का मैंने आपको शॉर्ट का सिग्नल दिया हुआ था। मैंने बताया हुआ था कि सॉल 40 से नीचे जा सकता है, 32 तक, उसके बाद 25 तक, उसके बाद 20 तक। वेल सॉल 32 तक चला गया। फिर मैंने एवेक्स का बताया था आप लोगों को। एवेक्स का मैंने बताया था कि एवेक्स भी 20 तोड़ सकता है और नीचे जा सकता है, और एवेक्स 27 भी तोड़ा उसने, फिर 22 तो तोड़ा, और फिर 18 तोड़ा उसने। तो एवेक्स भी डाउन गया, नियर का $2 तक जा सकता है। तो ओवरऑल मार्केट इज़ बेरिश। मार्केट ओवरऑल बेरिश है। माना कि मैंने बताया था कि 0.5 तक जा सकता है $1 से। तो ओवरऑल जो मार्केट है वो बेरिश है, और ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज़्यादा बेरिश हैं, और मार्केट इज़ बेरिश, वेरी बेरिश। तो आई डोंट रिकमेंड यू कि यहाँ आप शॉर्ट करें और इस जगह पर। और क्योंकि शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी थी जब बिटकॉइन 31-32K पे था, वहाँ से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ से आप दरमियान में रिस्की है। आप मतलब कॉइन जो है वो पंप भी कर सकता है, कॉइन डंप भी कर सकते हैं। तो आप लटके रहेंगे दरमियान में, मिड रेंज में रहेंगे आप, या तो वहाँ से डंप भी कर सकता है। तो वहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा नहीं होता। तो आई डोंट रिकमेंड यू कि आप अभी इनको शॉर्ट करें, क्योंकि शॉर्ट सिग्नल्स ज़्यादातर हिट हो गए हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। कल इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि कल आने वाली अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आए और आप मेरी अगली वीडियो देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़ गाइज़। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।